देश दुनिया से जुड़ी कुछ प्रमुख 5 बड़ी खबरों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हमारी पहली खबर WEF 2026 दावोस बैठक से जुड़ी हुई है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2026 की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें 23 जनवरी तक दुनिया भर के नेता आर्थिक नीतियों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। WEF प्रमुख क्लाउस श्वाब ने बैठक से पहले कहा है कि सच और भरोसे की कमी वैश्विक संकटों के साधन में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। इस अहम सम्मेलन में भारत मजबूत प्रतिनिधित्व के साथ शामिल है, जहां देश से 6 मुख्यमंत्री समेत कई राजनीतिक और औद्योगिक जगत के हस्तियां पहुंची। कुल मिलाकर सरकार, उद्योग, शिक्षा, नागरिक समाज और श्रम संगठनों से जुड़े 3000 से अधिक नेता इसमें भाग ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी खबर उड़ान योजना का नया अवतार से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार उड़ान योजना का नया और विस्तारित संस्करण लाने की तैयारी में है। इसके तहत देश के कई और हर स्पेशल जिले में कम से कम एक एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट विकसित करने का रोड मैप जल्द जारी किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले 10 वर्ष में 120 नए हवाई डेस्टिनेशन विकसित करना है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। तो वहीं आज की तीसरी खबर SBI रिसर्च रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। SBI रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक अपर मिडिल इनकम देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट ने कहा है कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अनुमान है कि 2030 तक प्रति व्यक्ति आय करीब $4000 यानी लगभग 3.6 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, जो देश को मजबूत आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। तो वहीं आज की चौथी खबर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में नई रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 37% बढ़कर $47 अरब यानी 4.15 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इससे स्मार्टफोन निर्यात का बड़ा योगदान रहा है, जो PLI योजना से लाभान्वित हुआ। कुल निर्यात का करीब 2/3 हिस्सा स्मार्टफोन का रहा, जिसमें एप्पल आईफोन की हिस्सेदारी लगभग 75% रही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण से आगे और वृद्धि की उम्मीद जताई है। तो वहीं आज की आखिरी और 5वीं खबर IMF का बड़ा भरोसा। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। IMF का कहना है कि भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतरी बनी हुई है और आने वाले साल में भी आर्थिक रफ्तार मजबूत रहेगी। इस आकलन के साथ भारत न केवल वैश्विक स्तर बल्कि चीन जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी आगे रहने की स्थिति में नजर आ रहा है।